नमस्कार दर्शकों, मैं पारुल शर्मा। हमारे मंदिर दर्शन कार्यक्रम में आज हम जिस देवता के मंदिर के दर्शन लाभ लेने जा रहे हैं, उनकी सभी धर्मों के समुदाय के लोगों में प्रगाढ़ आस्था है। मैं बात कर रही हूं लोक देवता बाबा रामदेव जी की, जिनके स्थान खुंडियास के दर्शन से आज हम सभी लाभान्वित होने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं दर्शन बाबा रामदेव के खुंडियास मंदिर के। प्रथम सुमिरन गणराज को गुरु पद शीश नवाए, रामदेव पावन चरित्र लिखू खोल समझाए। बुद्ध देवो मां शारदा, सहाय करो हनुमान, धाम नए खुंडियास का वर्णन करूं महान। दर्शकों, सबसे पहले बाबा रामदेव जी की गाथा के बारे में जानते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 भाद्रपद शुक्ल तृतीया को राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले के उंडू कासमेर गांव में राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता अजमल तंवर और माता जी का नाम मेनादे है। बाबा रामदेव का मुख्य मंदिर जैसलमेर जिले के रुणीचा गांव में स्थित है, जिसे हम सब रामदेवरा के नाम से जानते हैं। सुंदर धाम रुणीचा स्वामी, आप हो जग के अंतर्यामी, कलयुग में प्रभु आप पधारे, अंश एक पर नाम है न्यारे। बाबा रामदेव जी ने किसी भी जाति और धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया, इस कारण वो लोक देवता कहलाए। जहाँ हिंदू उन्हें कृष्ण का अवतार मानकर पूजते हैं, तो मुस्लिम समाज उनके राम सा पीर के रूप में दर्शन करते हैं। दर्शकों, अब चलते हैं खुंडियास में बने बाबा रामदेव मंदिर। इससे पहले जानते हैं इस मंदिर के बनने की कुछ रोचक जानकारी। बाबा रामदेव के एक भक्त थे भोजराज जी गुर्जर, जो बूंदी जिले के इंदरगढ़ के पास एक छोटे से कस्बे देवपुरा के रहने वाले थे और बचपन से ही बाबा रामदेव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी, जिसके चलते युवावस्था से ही प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में चांदनी दूज पर बाबा के दर्शन लाभ लेने पैदल ही यात्रा पर निकल पड़ते थे। भोजराज जी ने पास ही में रहने वाले बाबा रामदेव जी से दीक्षा ली और उन्हें अपना गुरु मान लिया और अपने गुरु बाबा रामदास की सेवा के साथ साथ बाबा रामदेव की भक्ति करते रहते थे। एक दिन बाबा रामदास ने अपने शिष्य भोजराज से कहा कि इस वर्ष तू बाबा रामदेव के कनक दंडवत करता हुआ यात्रा कर, बाबा तुझे अवश्य दर्शन देंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भोजराज 1986 में श्रवण मास से ही यात्रा पर निकल पड़े। बाबा के दर्शन की प्रगाढ़ इच्छा मन में लिए भोजराज जी आगे बढ़ते गए और जहां संध्या हो जाती वहीं रात्रि विश्राम करते हुए वहां रात भर बाबा का जागरण करते और जागरण में आने वालों को बाबा भक्ति के प्रति प्रेरित करते। एक बार जब भक्त भोजराज खुंडियास गांव के निकट पहुंचे तो अंधेरा काफी हो चुका था। बाबा भोजराज यहीं विश्राम के लिए रुक गए। रात्रि में बाबा का जागरण किया जाने लगा और वहां आने वाले भक्तों ने जब बाबा भोजराज को अपने गुरु रामदास की पूजा अर्चना करते देखा तो अधिक संख्या में भक्त जागरण में आने लगे और धीरे धीरे श्रावकों की संख्या बढ़ गई और भोजराज तो भक्ति में इतने भाव विभोर हो जाते कि उन्हें किसी का ध्यान नहीं रहता और वो भक्ति में लीन हो जाते। तब उन्हें एक दिन घोड़े पर सवार बाबा रामदेव ने दर्शन दिए और तब बाबा रामदेव ने भोजराज से कहा कि अब तुझे रुणीचा कनक दंडवत करते नहीं जाना है। नीलो घोड़ो नौ लखो, मोतिया जड़ी लगाम, बिंद बनिया श्री रामदेव रुणीचा रा श्याम। भोजराज जी की जब प्रातः निंद्रा टूटी तब उन्होंने वहां उपस्थित डॉक्टर केशरी सिंह जी और अन्य लोगों से कहा कि इस स्थान पर बाबा के पगले थरपना है और सभी ने मिलकर अजमेर नागौर सीमा के इस मैदान पर बाबा के पगले थरप दिए और देवा का तो माथा पूजी जे, मारे देवरा पगलिया पूजी जे। उसके बाद वहां से भोजराज जी रुणीचा की यात्रा शुरू की और रुणीचा पहुंचकर बाबा के दर्शन कर चांदनी दूज के पहले ही खुंडियास लौट आए और कुछ दिनों बाद अपने गुरु रामदास जी की आज्ञा लेकर भोजराज जी यहाँ खुंडियास में रहकर बाबा रामदेव की भक्ति करने लगे। भोजराज की भक्ति देख डॉक्टर केशरी सिंह ने नीले घोड़े पर सवार बाबा रामदेव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करा दी। आप सुभूषित अश्व सवारी, करो कृपा मुझ पर अवतारी, नाम तुम्हारा ज्ञान प्रकाशे, पाप अविदा सब दुख नाशे। और इस तरह ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। वो ये कि बाबा रामदेव की मूर्ति का मुख्य स्थान वो नागौर और अजमेर जिले की सीमा पर है। बाबा रामदेव की घोड़े अग्र पर पैर नागौर जिले में और घोड़े पर पश्च भाग अजमेर जिले में आते हैं। बाबा के घोड़े का नाम लीलन था, जो बेहद सुंदर था।
बाबा भोजराज प्रार्थना करते रहते कि बाबा यहाँ तेरे दर पर आने वाला कोई भी जरूरतमंद निराश और खाली हाथ ना लौटे और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बस तब से यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है और कोई भी भक्त भूखे पेट यहाँ से नहीं लौटता। भोजराज धीरे धीरे बाबा की भक्ति करते करते सच्चे जनसेवक भी बन गए और अपनी अंतिम यात्रा के 7 दिन पूर्व ही सभी भक्त प्रेमियों को बता दिया कि अब मैं यह लोक छोड़ चला जाऊंगा। आप सब यहाँ की व्यवस्था यथावत जारी रखना, बाबा किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। दर्शकों, तब से यहाँ हर मुरादी की मुरादें पूरी होती आ रही हैं। यहाँ हर रोज 2-4 दुखी, बीमार, ऊपरी हवा से पीड़ित देखने को मिल जाते हैं और जब वो यहाँ बाबा के चरण ब्रज में लौट जाते हैं तब इन्हें उनकी पीड़ा से छुटकारा मिल जाता है। कुछ भक्त तो अपनी पीड़ा लिए आते हैं और जब तक पूरे ठीक नहीं होते तब तक यहीं बाबा के परिसर में ही रहकर नित्य सेवा करते हैं। इसलिए खुंडियास के लिए कहा जाता है, निर्बुद्धि भी बुद्धि पावे, रोगी रोग बिना हो जावे, पुत्रहीन सुसंतति पावे, सुयश ज्ञान करी मोद बनावे। और इस चमत्कार के कारण ही यहाँ की शोहरत दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे बाबा रामदेव के आशीर्वाद और यहाँ के ग्रामीणों भक्तों की मदद से यहाँ सिद्धि विनायक लंबोदर राजा का एक बेहद सुंदर मंदिर बाबा के पास ही सीधे हाथ पर बनाया गया है। गणपति की संगमरमर की प्रतिमा देखते ही बनती है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात गणेश जी दर्शन दे रहे हैं। दर्शकों, बाबा रामदेव की अनन्य भक्त थी अन्य बाई, जिन्हें बाबा रामदेव ने बचपन से पाला था और जब बाबा रामदेव जी ने देह त्याग दिया तब कुछ ही दिन बाद भक्त डालीबाई ने भी यहाँ संसार छोड़ दिया। डालीबाई का कंगन रुणीचा में स्थापित है और ऐसी मान्यता है कि इसके अंदर से निकलने वाले सभी रोग और पीड़ा दूर हो जाती है। यहाँ खुंडियास में भी बाबा रामदेव की इस अनन्य भक्त डालीबाई का मंदिर बनाया गया है जो बाबा के मंदिर के बाएं हाथ पर स्थापित है। दर्शकों, बाबा के परिसर में ही पवन पुत्र हनुमान जी का एक भव्य मंदिर स्थापित है। यह स्थान बेहद जागृत बताया जाता है। हनुमान जी के मंदिर के पास ही बाबा रामदेव की धूनी का स्थान है जहां बाबा के नारियल, अगरबत्ती, धूप आदि चढ़ाए जाते हैं। रामा थारे देव रे खेवा गूगल धूप, कोड़ सरी का आन पड़े बाबा चढ़े सवायो रूप। और किसी भी मंदिर में शंकर के 5वें अवतार भैरव जी जरूर विराजते हैं क्योंकि मंदिर की संपूर्ण रक्षा उन्हीं के द्वारा होती है। उसी परिपाटी के तहत यहाँ भी भैरव की भक्ति अत्यंत आकर्षक स्थान है जिनके दर्शन मात्र से अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। दर्शकों, मुख्य मंदिर परिसर के सामने की तरफ ही बाबा रामदास की समाधि स्थल है और पास ही भोजराज जी की प्रतिमा भी स्थापित है। वहीं एक भव्य भोजशाला है जहां नित्य आने वाले जरूरतों के लिए भोजन बनता है। वहीं एक छोटा अस्पताल भी यहाँ बना दिया गया है। यहाँ के भक्तों को पूरा विश्वास है कि बाबा रामदेव नित्य दर्शन देते हैं और भादवा की दूज को तो बाबा यहीं साक्षात रहते हैं और भक्त कहते भी हैं, भादुड़ोरी दूज ने जद चंदो करे प्रकाश, रामदेव बन आवसु मन में राखी जो विश्वास। मंदिर का एक ट्रस्ट बना हुआ है जिसमें आसपास के 9 गांवों के ग्रामीण सदस्य हैं जो इस मंदिर की सेवा अर्चना करते हैं और व्यवस्थाएं माकूल बनाने में अपना हाथ बढ़ाते हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं की किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। तो दर्शकों, आज की बाबा रामदेव के दर्शन से आप सभी जरूर लाभान्वित हुए होंगे और इसी प्रार्थना के साथ कि बाबा रामदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो अब दीजिए आज्ञा, फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को एक नए मंदिर के साथ। जय बाबा री, शुभ संध्या।